हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के 70 प्रश्न करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक स्रोत। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुराण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा पुराण। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, त्रिपिटक ग्रंथ है, तो ये किसका ग्रंथ है? ये ग्रंथ है बौद्धों का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बौद्धों का ग्रंथ है त्रिपिटक। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किस ग्रंथ है? ये भी बौद्धों का ग्रंथ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 6, मिलिंद पन हो, यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागसेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा नागसेन। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं इस वीडियो में सभी मैंने जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वही लिए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 9, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहड़ की पुस्तक का नाम हो जाएगा राज तरंगिणी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा राज तरंगिणी। चलिए प्रश्न नंबर 10 करते हैं, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है पाणिनि के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, महाभाष्य के रचना का नाम है, महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है पतंजलि, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा पतंजलि। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 12, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निमित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 13, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 14, विक्रमा विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल्हड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है विल्हड़। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? तो चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। चलिए प्रश्न नंबर 16 कर लेते हैं, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये किया था मैगस्थनीज ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मैगस्थनीज। प्रश्न नंबर 18, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, यानी ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा इंडिका। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेबो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेबो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है? तो प्लिनी की पुस्तक का नाम हो जाएगा नेचुरलिस हिस्टोरिया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नेचुरलिस हिस्टोरिया। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 21, फाइयान कहाँ का निवासी था? तो फाइयान चीन का निवासी था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। प्रश्न नंबर 22 है, फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यह आया था
हिनसांग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हिनसांग। हमारा प्रश्न नंबर 24 है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 25, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को। चलिए करते हैं अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी। फिर नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो ये वे हैं दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 32, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, न्यूमिसेमेटिक्स क्या है? तो यह सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। चलिए प्रश्न नंबर अगला करते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 36, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो इसका सही आंसर है प्राकृतक और ब्रह्मी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतक व ब्रह्मी। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 37, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सरेकुना, यानी कंधार से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सरेकुना। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 38, अशोक के मनसेहरा, यानी जो पाकिस्तान में है, एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी। चलिए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 39, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है आपकी खरोष्टी लिपि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 40, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से। प्रश्न नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यह है हाथी गुम्फा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा। और नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो मिलता है ये रुद्र दमन के में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्र दमन। चलिए कहते हैं प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाक्षत्रप
रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 44। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किसके अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयाग के। चलिए प्रश्न नंबर 45 करते हैं। प्रयाग प्रशस्त अभिलेख का लेखक हरिश्चेड़ किस शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 46। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ सदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चंद्र। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा एरड़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा एरड़ अभिलेख। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 49। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। प्रश्न नंबर 50 है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। और नेक्स्ट प्रश्न है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल अभिलेख। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 52। कवि कालिदास का नाम उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल के उत्तीर्ण उल्लेख में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऐहोल के उत्तीर्ण उल्लेख में। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 53। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडो वैक्ट्रियन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा इंडो वैक्ट्रियन ने चलाई थी भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो ये बने थे सीसा के, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ये चलाई थी कुषाण शासकों ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। चलिए प्रश्न नंबर 58 करते हैं, सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये जारी किए गए थे गुप्त काल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो ये मिले थे अरिकमेडु से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लेते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 61। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण भूमि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण भूमि के नाम से जानते थे बर्मा को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 62। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। नेक्स्ट है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो इसका सही आंसर है लैटिन भाषा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट कर लेते हैं, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में लिखा गया है। और अगला प्रश्न प्रश्न नंबर
65 चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 518 ईस्वी से 522 ईस्वी तक। चलिए प्रश्न नंबर अगला करते हैं। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ था? तो ये हुआ था पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। रबातक अभिलेख संबंधित है, तो यह कनिष्क से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कनिष्क से। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस। चलिए करते हैं प्रश्न नंबर 69। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्घाटित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसेप ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 70 करते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती थी आपकी खरोष्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।